कोई चमत्कार जानते और वो रातों रात हमें फल देता, रातों रात हमारी किस्मत बदल जाती, रातों रात हम धनवान हो जाते? क्या ऐसा कोई चमत्कार है जो हमारे घर में अचानक से धन का फ्लो बढ़ा दे? एकाएक घर से सारी बुरी चीजें, दुर्भाग्य जितना है, जितना कर्जा है, जितनी बुरी बातें हैं, सब निकल जाए? क्या रातों रात हमारे घर का, हमारे परिवार के एक एक सदस्य का, हमारी खुद की किस्मत जाग सकती है? क्या कोई एक ऐसा उपाय है जिसका अच्छा प्रभाव घर के एक एक सदस्य पर पड़े, घर का एक एक परिवार प्रभावित हो, उससे संपूर्ण हो जाए, हमारा जीवन जगमग हो जाए, हर दिन हमारे लिए दिवाली की तरह हो? क्या कोई ऐसा चमत्कार होता है? धन एक ऐसी चीज, एक ऐसी चंचल चीज जिसे पाने की कामना हर कोई करता है, क्योंकि धन से ही आपकी वैल्यू लगाई जाती है। आप सुंदर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप धनवान हैं तो आप बहुत सुंदर हैं। आप में कुछ कमी है ना, तो वो कमी आपके गुण में बदल जाएगी यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। यदि आप तिरछा देखते हैं या टेढ़ी चलते हैं, या आपका एक हाथ छोटा है, या आपके पैर में कोई समस्या है और आप गरीब हैं, तो लोग उस ऐब पर 50 सवाल उठाते हैं। और यदि आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो वो जो आपकी कमी है, आपके शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए लकी चार्म हो जाता है। देखो, इसके पैर में प्रॉब्लम है ना, यही इसका लक है। ये बच्चा जब से जन्म लिया, देखो परिवार कैसे करोड़पति हो गया। और जब आप गरीब होते हैं, कि गरीब निर्धन परिवार में किसी बच्चे के पैर में, हाथ में समस्याएं, आंखें में कहीं कोई कमी हो, तो लोग कहते देखो ये इतना ऐब है ना इसके शरीर में, इसी से तो दुर्भाग्य फैला हुआ इसके परिवार में। यानी ये दकियानुसी जो बातें हैं, ये जो तथ्य है, ये सारी बातों को एक तरफ रखिए, एक बात मानकर चलिए कि धन ही आपकी शोभा बढ़ाती है। पाउडर लगाने से आप गोरे हो ना हो, धनवान होने से आप गोरे जरूर हो जाते हैं, सुंदर लगने लगते हैं लोगों को, आपकी बातें अच्छी लगने लगती है, आप बड़े काम की बातें बोलते हैं, आपके पॉकेट में पैसे नहीं है ना, लोग कहेंगे बेकार की बातें करता रहता है, 1 रुपए का आदमी नहीं है, खुद 5 रुपए का मालिक नहीं है, करोड़ों की बातें करता है। और आप करोड़पति है तो आप बेकार की भी बातें कीजिए ना, सुनने वाले 25-50 की भीड़ लगी रहती है। क्या करेंगे? समाज यही है, यही दौर चल रहा है, पैसे का युग चल रहा है, तो पैसे कमाने की व्यवस्था भी करनी होगी। यदि हमें जानकारी नहीं तो जानकारी इकट्ठे करने होंगे, हर हाल में पैसे कमाने होंगे, तभी इस युग में टिके रहेंगे। पैसे नहीं है तो घर की फैमिली में भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा, पैसे कम है तो आपकी पत्नी भी आपको सम्मान नहीं देगी, आपके बच्चे भी परेशान होंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, क्योंकि सबको सुख मिल रहा, उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, पहले आपका नैतिक कर्तव्य है कि पैसे कहाँ से कमाया जाए, अमीर कैसे बना जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। आज एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ जो आपके साथ साथ आपके परिवार के एक एक सदस्य की किस्मत खोल देगा। केवल एक चीज आपको अपने शौचालय में फेंक देना है, केवल एक चीज आपको अपने शौचालय में, बाथरूम में फेंक देना है आपको, और देखिए रातों रात घर की किस्मत बदल जाएगी, घर वालों की किस्मत बदल जाएगी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, धन की होगी वर्षा आप पर, हो जाएंगे आप मालामाल, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को सार्थक बनाता है, यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत बनाता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते ओम नमः शिवाय का जप किया करो ना। रोटी बनाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, चाहे बच्चों को स्कूल से लाते पहुंचाते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई बाधा आपको परेशान नहीं करेंगी। सुख बरसेगा जीवन में, शांति रहेगी जीवन में, आनंदित हो जाओगे और धन से मालामाल हो जाओगे। जिस उपाय को बता रही हूँ ध्यान से समझिए। बहुत सारे ग्रहों को इसमें बैलेंस किया जाता है और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा रहा है। सबसे प्रथम एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले, कागज की चारों भुजा 8x8 हो, 8 शनि का अंक होता है, दिन शनिवार का हो। आपके घर में जितने कोने हैं उसे आपको काउंट करना है। यानी कि मान लीजिए 2 कमरे हैं तो हर कमरे में 4 कोने होते हैं, तो 2 कमरे में 8 कोने हुए।
एक बाहर का यदि बरामदा या हॉल घर है या लिविंग एरिया है तो उसमें 4 कोने हुए, 12। एक किचन है उसमें 4 कोने हुए, 16। ऐसे काउंट कीजिए। एक बाथरूम है उसमें 4 कोने लिए आपने। कोई बाहर का कोई सरफेस एरिया है, देख लीजिए आप उसमें कितने कोने हैं। घर के एक एक कोने को गिन लीजिए। बड़ा इजी है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे को भी आप दे देंगे वो घर का सारा कोना गिन लेंगे। और ये जो 8 बाई 8 का पेपर आपने लिया है, इसी पेपर पर काली कलम से वो संख्या लिख दीजिए। मान लीजिए 16 कोने निकले आपके घर में टोटल, तो 16 लिखेंगे। 20 कोने होंगे तो 20 कोने लिखेंगे। 8 कोने हैं तो 8 कोने लिखेंगे, केवल 8 लिखेंगे। मतलब शनि वाले इस पेपर पर आप उस संख्या को लिखिए जिसमें घर के कोने की संख्या हो। हर एक कोने से दरिद्रता, दुख, गरीबी को हमें बाहर निकालना है। घर में फूल झाड़ू से झाड़ू लगाइए, चाहे घर कितना भी साफ सुथरा हो, आप झाड़ू लगाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कितने भी साफ घर में झाड़ू लगाएं और कुछ ना निकले, हो ही नहीं सकता है। सबकी कदमों की धूल कोने से कुछ भी सफाई, कुछ तो निकलेगा। झाड़ू लगाकर जो गर्दा निकले, जो धूल डस्ट निकले, आप उसे एक चुटकी कलेक्ट कीजिए और इसी पेपर पर डाल दीजिए जहां आपने वो संख्या लिखी है कोने वाले की। इसी पर आपको कुछ दाने पीली सरसों के डालने, बस कुछ दाने, एक चुटकी पीली सरसों डालनी है। इसे मोड़कर पुड़िया बना दीजिए। आपको अपने परिवार के एक एक सदस्य से 7 बार इसे वार दीजिए। जैसे नजर उतारते हैं ना, 7 बार इस डस्ट और जो सरसों डाला है आपने, कोने की संख्या लिखी है जिस पेपर पर, 7 बार इसे एक एक परिवार का सदस्य, घर में कोई 1 माह का बच्चा भी हो ना, उससे भी उतार देना इसे। 7 बार एक एक परिवार के सदस्य की आप जैसे नजर उतारते हैं वैसे नजर उतार दीजिए। शनिवार के दिन इसे ले जाकर अपने शौचालय में फ्लश आउट कर दीजिए। सीधे फ्लश आउट कर दीजिए। आपको पेपर खोलना नहीं है, आपको डस्ट गिराना नहीं है। आप ये पुड़िया सहित आपको इसको फ्लश आउट कर देना है। आज ही की शाम को जब शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, एक तेल का दिया लीजिए, एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर बाती लगा दीजिए और घर में जलाकर एक एक कोने, जिस कोने को आपने काउंट किया था उस कोने में घूम जाइए। ये तेल का दिया लेकर घर का कोई भी परिवार का सदस्य ये कर सकता है। तेल का दिया महिला भी जला सकती है, पुरुष भी, घर की बेटी भी जला सकती है, घर का बुजुर्ग भी जला सकता है। यानी घर में रहने वाला कोई भी सदस्य जलाए और एक एक कोने को उजागर करे, एक एक कोने को जहां भी आपने काउंट किया था, और इसे घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर ले जाकर जला दें, दरवाजा बंद कर दें। आपने समझा इस उपाय को? प्रथम तो हमने कोने को काउंट किया, उस कोने को हमने पीली सरसों डालकर उसे शुद्ध किया, पवित्र किया। घर में जितना भी डस्ट, कोने से जो भी हमें नकारात्मक शक्तियां मिली उसे हमने फ्लश आउट किया शनिवार के दिन। एक एक की नजर उतारी। अब हर कोने को रोशन किया आपने, और तेल का दिया मुख्य द्वार पर यदि शनिवार को जलता है ना, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कोना हमारा साफ सुथरा तैयार है सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ। माता लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में, परिवार के एक एक सदस्य की किस्मत जागेगी।